ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। शॉर्टकट नहीं मारना आज। आज शॉर्टकट कोई नहीं मारेगा। अगर आप आनंदित हैं, आप सच्चे मन से खुदा की महिमा कर रहे हैं, तो आपकी तालियां आज खुदा के दूत यहां पर देख रहे हैं। दिल की गहराई से जिन्होंने खाना नहीं खाया, वो चाहे कमजोर हाथों से बजाएं जिनको भूख लगी है। जिन्होंने आज खाना नहीं खाया, नाश्ता नहीं किया, जिनको भूख और प्यास लगी है, अभी मिट जाएगी भूख और प्यास। आप तालियां, ये भविष्यवाणी है। अगर भूख और प्यास सच में भी लगी है ना, अगर पेट दर्द भी हो रहा है, अगर किसी को पेट में दर्द है, दांत में दर्द है, शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द है, आप 5 ताली, गिनती की 5 ताली बजाकर धन्यवाद करना, 7 ताली देखना दिल से। लेकिन फिर से कहें, परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूं। सब एक मन होकर, एक मन होकर, एक मन होकर। और जो आनंदित हैं, जो आनंदित है वो जरूर कहें परमेश्वर। ऐसे नहीं काम चलेगा आज। आज ऐसे काम नहीं चलेगा जैसे रोज परमेश्वर बोलते हो। घर में प्रार्थना करते हुए, गाड़ी चलाते हुए, घूमते हुए, फिरते हुए बहुत बार आप परमेश्वर बोलते हो, लेकिन परमेश्वर के सामने आकर भी आप परमेश्वर ही बोलेंगे। कुछ तो अलग होना चाहिए। अगर परमेश्वर के सामने उसकी प्रेजेंस में आप बैठे हैं तो कुछ अलग होना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर आप खुदा की संगति में हैं, किसकी संगति में आए हैं? हालेलुया। किसकी संगति में आए हैं? आप किसकी संगति में आए हैं? बोल कर बताएं। परमेश्वर की। किसी इंसान की संगति करने के लिए नहीं आए हैं। ये परमेश्वर की, परम ईश्वर की संगति में आप इकट्ठा हुए हैं। उस परम पिता परमेश्वर ने अपनी संगति में आ जाने का मौका दिया है। सुन पा रहे हैं आप? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? फिर भी जानते हैं, अगर आप दुख में, तकलीफ में, समस्याओं में, प्रॉब्लम में, कोई बात नहीं, एक बार अपने मुंह से आप बोल दें कि परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं। जैसे ही आप बोलोगे, लेकिन दिल से बोलना पड़ेगा। साथ की साथ आपके ऊपर सामर्थ आएगी और आपका जीवन आनंद में बदल जाएगा। कई लोग बोलते हैं कि ये ना ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोलते हम लोग। हमारे बोलने में भी, आपके बोलने में भी सामर्थ्य है। प्रभु ने कहा, जो तू बोलेगा वो हो जाएगा, जो तू मांगेगा मिलेगा। बोलो आमीन। एक जोरदार ताली फिर से, एक मन होकर, जिनको विश्वास है कि वो आज खुदा की संगति में बैठे हैं। जिनका ईमान कि मैं आज खुदा की संगति करने यहां पर आया हूं, मेरे खुदा ने अपनी संगति में आने का मौका दिया है। ध्यान से मेरी बात सुने। जब आप किसी शादी में, किसी मैरिज में, किसी बर्थडे पार्टी में, किसी फंक्शन में आप जाते हैं, कितना चाव होता है। ओहो, बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं और शादी में जा रहे हैं, बस सब पहुंच गए। एक चाव होता है, इच्छा होती है, अपने अंदर एक आनंद होता है, आनंद। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब तक शादी का माहौल खत्म ना हो जाए, जब तक शादी का दिन नजदीक ना आए, और जब तक आप वहां पहुंच ना जाएं, और जब तक शादी का प्रोग्राम अटेंड करने के बाद शादी खत्म ना हो जाए, आपका चाव खत्म नहीं होता, आपका आनंद खत्म नहीं होता, वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। कि
अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला, अब ये होने वाला है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन लग नहीं रहा है। आप खुदा के घर में हैं, आपका चाव, आपका आनंद बढ़ना चाहिए कि अब मैं पहुंच चुका हूं, मैं घर से निकल चुका हूं, मैं पहुंच चुका हूं। फिर से कहें हालेलुया। मैंने कहा कि जैसे आप जब आप किसी शादी में जाते हैं, नहीं बेटे आवाज ठीक नहीं आ रही, प्लीज आप इसको सही करिए। आप किसी जब फंक्शन में जाते हैं, कोई प्रोग्राम में जाते हैं, बड़े तैयार होकर बड़े आनंद के साथ, तो क्या आपका आनंद खत्म होता है? आपका आनंद तब तक खत्म नहीं होता जब तक फंक्शन खत्म ना हो जाए। आपका आनंद तब तक खत्म नहीं होता जब तक वो प्रोग्राम खत्म ना हो जाए। और यहां पर तो आप खुदा की संगति में आए हैं, तो आपका आनंद कैसे खत्म हो सकता है? आपका आनंद बढ़ना चाहिए। मैं घर से निकल आया हूं, मैं पहुंच चुका हूं। अब आराधना होने वाली है, अब प्रार्थना होने वाली है, अब भविष्यवाणी होने वाली है, अब चंगाई होने वाली है, अब मेरी जिंदगी बदलने वाली है। ऐसे आनंद बढ़ता ही जाना चाहिए। बोल हालेलुया। आपके अंदर जो आनंद है वो बढ़ता ही जाना चाहिए। कई लोग बोलते हैं क्रेज, क्रेज खत्म नहीं होना चाहिए कि हाँ हुण कुछ होने वाला है और कुछ होने वाला है, मेरे लिए होने वाला है। मैं खुदा के पास आया हूं। जिनके मन में आनंद है, जिनके मन में भावना है, जिनके मन में ये भावना है, आज सचमुच में उनके लिए कुछ होने वाला है। अपनी गवाहियां खुद ही आप देखोगे अभी। और जो गवाही लेकर बहन, हालेलुया, ये परिवार यहाँ पर आए, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सुनेंगे इन गवाहियों को। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही बड़ी गवाही है। 9 साल से कोई बच्चा नहीं था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, जब इनकी डिलीवरी का टाइम था तो डॉक्टर ने बोला कि बच्चा बच सकता है, आप बच सकती है, पर इन्होंने ऑयल वाटर यूज किया। 9 साल के बाद ये बच्चे के साथ चुके हैं, लाइन लगी हुई है, 1 नहीं 3 नहीं 4, चारों चुके हैं। हो यसू दे लहू दी जय, बोलो यसू दे लहू दी जय, यसू दे लहू दी जय, बोलो यसू दे लहू दी जय। लहू दे विच छुटकारा उसने, लहू दे विच छुटकारा उसने, पापा दी माफी है। यसू दे लहू दी जय, बोलो यसू दे लहू दी जय, यसू दे लहू दी जय, बोलो यसू दे लहू दी जय। हालेलुया, हालेलुया। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸੀ ਦੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈਮ ਸੀ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਵੋਟੀ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। 3 साल बाद बता रही है कि मुझे बेटे की ब्लेसिंग मिली है। यस, बाबा जी को जय मसीह जय मसीह की, की। सारी कलेसियों को जय मसीह की। मेरा नाम विनीत कुमार है और मैं यूपी से आया हूँ। और मेरी गवाही ये है कि मेरे पास 2 साल से कोई बेबी ब्लेसिंग नहीं थी। मैं इधर उधर गया लेकिन मुझे कहीं से कुछ नहीं मिल सका। लेकिन मैं जलंधर ताजपुर चर्च आया और मैंने पापा जी से 4 अक्टूबर 2024 को स्पेशल ले हैंड भी कराई। और पापा जी ने 12 जनवरी 2025 को मेरे लिए और मेरी वाइफ के लिए भविष्यवाणी भी की। और उन्होंने कहा था अक्टूबर में तो गुड न्यूज के साथ आएगा बेटे के साथ। और 28 सितंबर को मेरी वाइफ को बेटे की ब्लेसिंग मिल चुकी है और मैं अक्टूबर में गुड न्यूज के साथ गवाही देने आया हूँ। प्रभु यीशु के नाम में आनंद महिमा प्रभु यीशु को देता हूँ। और प्रभु
हालेलुया। पापा जी को जय मसीह की और पूरे कलीसिया को भी जय मसीह स्क्रीन पे की। दोबारा लगाइए, स्क्रीन पे जो इनके लिए प्रार्थना, मीडिया टीम जरा दोबारा से लगाए स्क्रीन पे। इस भाई ने भविष्यवाणी के बारे में बताया और इसको डेट भी याद है कि किस तारीख को मेरे भविष्यवाणी हुआ और किस तारीख को मैंने प्रार्थना कराया। और जो खुदा के दास ने भविष्यवाणी किया कि अक्टूबर के महीने में आप बड़ी खुशखबरी के साथ यहां पर आएंगे, गवाही के साथ, और देखो ये अक्टूबर में यहां पर आ चुका है। पवित्र आत्मा ने इसके जीवन में जो बताया वो पूरा हुआ। खुदाबंद के चरणों में धन्यवाद की भेंट अर्पित करें, ताली बजाकर। यस, हालेलुया। हालेलुया। पापा जी को जय मसीह की और पूरे कलीसिया को भी जय मसीह की। हम लोग का शादी 2016 में हुआ था और हम लोग के पास कोई भी बेबी या कोई भी बच्चे नहीं था। हम लोग काफ़ी साल से ट्राई कर रहा था। इसके बाद हम लोग ताजपुर चर्च में आया, फिर स्पेशल लैंड प्रेयर किया। इसके बाद 9 साल के बाद ये बहुत ज्यादा परेशान थे। ये बता रहे हैं कि 2019 से ये ताजपुर चर्च के साथ जुड़े हुए हैं और लगातार चर्च में आते रहे। प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी की थी कि जो लगातार ताजपुर चर्च में आएगा परमेश्वर उन्हें बच्चों की आशीष देने जा रहा है। ये बहन ने एक भी संडे मिस नहीं किया। लास्ट कैबिन में बैठे हुए इन्होंने प्रोफेसी को रिसीव किया। बता रहे हैं कि ये 10 साल के बाद आज 7 महीने के प्रेग्नेंट हैं। पापा जी ने जय मसीह दी, सारी कलीसिया ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਤਾਜਪੁਰ ਚਰਚ ਜਾ, ਤੂੰ ਤਾਜਪੁਰ ਚਰਚ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ 2019 ਤੋਂ ਤਾਜਪੁਰ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ 7 ਮੰਥ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ। ਪਾਲਮ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਾਪਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਤੇ ਟੱਪ ਟੱਪ ਕੁੱਦ ਕੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ 7 ਮੰਥ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ। खुदा हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, खुदा इस आशीष को फलवंत करे और आप बड़ी गवाही के साथ प्रभु को महिमा देने पाए। यस, जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद करें इस गवाही के लिए। और जो लाइव में सुन रहे हैं, जो लाइव में इस समय सुन रहे हैं और जो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके पास संतान नहीं है और जिनके पास मकान नहीं है, इसी वर्ष में तेरी ब्लेसिंग खुलेगी। और तू जैसे इस बहन ने बताया कि मैं नच के टप के मैं ब्लेसिंग रिसीव किया, भविष्यवाणी को मैंने रिसीव किया नच के टप के, मतलब आनंद के साथ, खुशी के साथ, विश्वास के साथ रिसीव किया। अगर आप भी आज रिसीव कर रहे हैं इस भविष्यवाणी को तो आप चमकने वाले हैं। और कोई ऐसे उर्मिला कोई नाम है जिसके पास बेबी नहीं है, हिंदुस्तान के किसी कोने से कहीं से देख रही है, सुन रही है, लेकिन खुदा ने तेरे रास्ते खोल दिए हैं। 10-12 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। और सुनीता, कम से कम ध्यान से सुने, सुनीता, ये भविष्यवाणी है। 15 से 18 बहनें हैं, 15 से 18 बहनें सुनीता जो भी लाइव देख रही हैं जिनके पास संतान नहीं, और 15 की 15 बहनें जो लाइव देख रही हैं अभी रिसीव करना, जिनका नाम सुनीता है। और 3-4 बहनें जिनका नाम सुमन है, और एक बहन है जिसका नाम कमलेश है, जिनके पास संतान नहीं है, आप रिसीव करें। और एक नीरू बहन है जिसके पास बच्चा नहीं, आप रिसीव करें यीशु मसीह नासी के नाम में। इसी वर्ष में परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। आप भी नाच के टप के आप रिसीव करें भविष्यवाणी को खुशी के साथ। सुनीता बहन, नीरू बहन, कमलेश बहन और ममता को भी संतान इसी वर्ष मिलने वाली है। आप रिसीव करें यीशु मसीह नासी के नाम से। और एक बहन है रोजी या रोजली नाम है उनके, घर में भी वो प्रार्थना कर रहा है, कोई बच्चे की आशीष नहीं है, आप रिसीव करें यीशु मसीह नासी के नाम से। और एक नाम है सुधा, जिनके पास बच्चा नहीं है,
आप रिसीव करें, यीशु मसीह के नाम में आपकी आशीष खुल चुकी है। बोलो आमीन। आमीन। यस, एक और गवाही हमारे बीच में सुनेंगे ध्यान से। प्रॉफिट जी बहुत ही जबरदस्त टेस्टमनी है। लास्ट संडे आपने इस भाई को आगे बुला के प्रे किया था, लेहड प्रे करी, आपने प्रोफेसी किया था, चेक कर अभी तेरे पर्स में मिरेकल मनी होने के लिए जा रही है। इस भाई ने विश्वास से रिसीव किया और चेक किया। ये भाई बता रहे हैं कि घर जाने के बाद इसके पर्स में 3000 की मिरेकल मनी हुई है। हाँ, जय जयकार करो सारे, जय जयकार करो। सभी को जय मसीह की और पापा जी को जय मसीह की। पिछले संडे को आया था और पापा जी प्रोफेसी कर रहे थे कि मिरेकल मनी होने के लिए जा रहे हैं। मैंने रिसीव किया और आगे आया गवाही देने के लिए। तो पापा जी ने बोला तुम्हारा पर्स में कभी पैसा घटेगा नहीं। घर गया, एक संडे छोड़ के पिछले संडे को मेरे पर्स में ऑटोमेटिक पैसे बढ़ता ही गया। जितना भी खर्चा करता ऑटोमेटिक बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। और एक गवाही और है। पहले पापा जी ने बोला बेटे आप अपना नाम बताएं। सूरज। सूरज, कहाँ से आप आए हैं? अमृतसर से। अमृतसर से। क्या काम करते हैं आप? पापा जी वैसे तो बनते हैं। आप बताएं। पढ़ाई करते हैं या कोई लेबर का काम करते हैं, कहीं फैक्ट्री में काम करते हैं या अभी कुछ काम नहीं करते? अभी फैक्ट्री में काम करते पापा जी उधर ही। आप कोई, ये भाई बता रहा है मैं कोई रोजगार, जहां भी ये रोजगार करता है, लेकिन अब धन की आशीष इसके ऊपर खुल गई है और ये बता रहा है कि मेरी आशीष, जैसे खुदा के दास ने बोला, मेरे पर्स में पैसे बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। जो सुन रहे हैं, जो रिसीव कर रहे हैं, आपके साथ भी मिरेकल होने वाला है। यस, फिर क्या हुआ? कितने की मिरेकल बनी हुई आपकी? पापा जी रोज ही बढ़ते जाते, 3000 की हुई। और कभी भी पर्स अभी मेरा खाली नहीं रहता था। पहले मेरा पर्स में पैसे रहते नहीं थे। जब से आप पापा जी आपने प्रोफेसी किया तब से मेरा पर्स खाली नहीं रहता कभी भी। और मिरेकल मनी कितने की हुई है? 3000 की पापा जी। 3000 की। ये मोबाइल में हुई है कि पर्स में हुई है? पर्स में। और 3000 की मिरेकल मनी हुई है और पर्स में पैसे बढ़ते ही जाते हैं। हालेलुया। जो लोग विश्वास नहीं करते मिरेकल मनी के ऊपर, आज अपना मन फिरा लेना। आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज वचन के बाद अपना पर्स चेक करना। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी आज, और आज ब्रांचों में मिरेकल मनी होगी। जो ब्रांच वाले आज वचन को सुन रहे हैं, जो आज विश्वास कर रहे हैं, इस गवाही को सुन रहे हैं, आज ब्रांचों के अंदर मिरेकल मनी होगी और लाइव में लोग गवाही को देखेंगे। बोलो आमीन। यस, जोरदार ताली बजाएं। ताली प्रभु की महिमा के लिए जोरदार। यस, ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਨੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਨੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। मैं भी आपको बता रहा था कि जिन्होंने इन गवाहियों को बड़े आनंद के साथ सुना है, जिन्होंने इन गवाहियों को बड़े आनंद के साथ रिसीव किया है और विश्वास के साथ परमेश्वर के चरणों में धन्यवाद किया कि मैं भी गवाही के साथ प्रभु की महिमा करने वाला हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर गवाही बनाने का तरीका बता रहा हूं आपको, मैं आपकी गवाहियां बनेगी, तरीका बता रहा हूं। जब भी कोई गवाही सुने तो आप परमेश्वर को धन्यवाद दें और कहें मेरा भी नंबर लगने वाला है, मेरी भी गवाही बनने वाली है, मैं भी प्रभु की महिमा करने वाला हूं। मैं विश्वास करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे तो समझ लो कि आपका भी नंबर लग चुका है। और जिनको लगता है कि मेरा नंबर कभी नहीं लगा, आप ऐसे बोलना शुरू करें, धन्यवाद करना शुरू करें, आप हैरान होने वाले हैं। बोलो आमीन। आइए एक मिलकर हम प्रभु की महिमा देंगे। एक छोटा सा कोर्स हम गाएंगे और जिन बहनों ने, जिन भाइयों ने प्रभु के राज्य के सेवकाई के लिए भेंट और दशमांश को नहीं बोया, जो बोना चाहते हैं, हाथ हिलाकर इशारा करें। वॉलंटियर दौड़कर आपके पास आएंगे। आप इशारा करें, हाथ हिलाएं। जिन्होंने नहीं बोया, जो बोना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हाथ हिला रहे हैं। वॉलंटियर्स दौड़ कर जाएं और मिलकर, मैं चाहता हूं कि कोई भी इधर उधर ना जाए। अगला समय प्रभु के हाथों में हम सौंपते हैं। प्रभु ने वचन जो आपके लिए भेजा है, उस वचन से आज जो आप सीखने वाले हैं, जो आज आप ब्लेसिंग पाने वाले हैं, जो आपका उद्धार परमेश्वर ने आज ठहरा दिया है, जिनके जीवन में निराशा है, जिनके जीवन में आत्मिक गलतियां या कोई पाप छुपा हुआ है,
या कोई भी, अगर आज आप पश्चाताप करें, मन फिराएं, तो प्रभु ने कहा कि स्वर्ग का राज्य निकट है। आज ही मैं तेरे जीवन को स्वर्ग जैसा बना दूंगा। आज ही अगर तू मन फिराए, फिर से अपने मन को आज खुदा के चरणों में समर्पित कर दे, अपने पापों से अंगीकार कर मेरे पीछे गए। हे परमेश्वर, जाने अनजाने में सभी ब्रांच वाले और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप भी बोल, एक साथ सब बोलेंगे, मेरे पीछे गए। हे परमेश्वर, जाने अनजाने में जो भी गलती, गुनाह, कोई भी पाप, चाहे मैं जानता हूं या नहीं जानता, जो भी मुझसे हो चुका है, मैं आज अपने मुंह से अंगीकार करता हूं और सच्चे मन से पश्चाताप करता हूं। और परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मुझे पाप क्षमा की आशीष दें। फिर से कहें, आप मुझे पाप क्षमा की आशीष दें। हे परमेश्वर, आप मुझे पाप क्षमा की आशीष दें। मैं विश्वास करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं, आपने मेरे गुनाहों को माफ कर दिया है। आपने मेरे अपराधों को पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर दिया है। आपने मेरे गंदे घिनौने पापों को ढांप लिया है। आपने मेरी नामधराई को दूर कर दिया है। मैं विश्वास करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं। हे परमेश्वर, मैं फिर से कभी पाप नहीं करूंगा। मैं आज अपने पापों से, अपने गुनाहों से, अपनी गलतियों से आज मन फिराता हूं। हे परमेश्वर, आप मुझे बल दें, अपनी सामर्थ्य दें, ताकि मैं और ज्यादा पवित्र बनूं, और ज्यादा पवित्र बनूं। मैं पवित्रता के साथ आपकी महिमा और प्रार्थना करने में मैं बढ़ता जाऊं, मैं बढ़ता जाऊं, मैं बढ़ता जाऊं। हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं आपकी दया मुझ पर हो चुकी है। मेरे पश्चाताप को आपने ग्रहण किया है। आपने मुझे पाप क्षमा की आशीष दी है। जो आत्मिक गलतियां मुझसे हो चुकी हैं, मेरे खुदा, वो गलतियां फिर से मैं करने ना पाऊं। खुदा की संगति में, जब आप परमेश्वर की संगति में आकर मन फिराकर एक मन होकर, परमेश्वर ने कहा मुझे ये भाता है, मुझे ये भाता है। वॉलंटियर्स, आप ध्यान दें बेटे, कौन आपको बुला रहा है, कौन नहीं बुला रहा, आप ध्यान दें। जिनके हाथ इशारा कर रहे हैं उनकी तरफ आप ध्यान दें, क्योंकि ये भेंट परमेश्वर के चरणों में जो लोग लेकर आते हैं, ये भेंट मार्ग खोल देती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लोग चंदा मांगते हैं, लोग बोलते हैं कि पैसे इकट्ठे करते हैं। पैसे इकट्ठा नहीं करते हैं। हम आपको तरीका बताते हैं जो शैतान ने आपकी ब्लेसिंग को रोक रखा है। जब आप खुदा के चरणों में भेंट अर्पित करेंगे, तन, मन, धन और अन्न, किसी भी तरह से, जब आप अपना समर्पण, चाहे वो किसी भी रूप में हो, जब आप खुदा के चरणों में करेंगे, तो उसका प्रतिफल आपकी आशीष बनकर रहेगी। बोलो आमीन। मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि मुझे आशीष नहीं मिली, आज परमेश्वर ने आपको बुलाया है ब्लेसिंग देने के लिए। आप विश्वास करें और धन्यवाद करें इस गीत में। और एक बात फिर से सुने। मैं पहले बोल रहा था कि जब आप किसी शादी में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं, या किसी प्रोग्राम में आपको इनवाइट किया जाता है, जब आपको किसी प्रोग्राम में इनवाइट किया जाता है, तो आपके मन में एक चाव होता है कि मैं जल्दी से तैयार हो जाऊं, मैं सुंदर कपड़े पहनूं, और बहुत सारे लोग मुझे वहां मिलने वाले हैं, बहुत सारे लोग मुझे वेलकम करेंगे, बहुत सारे लोग मुझे देखेंगे, मैं अच्छे कपड़े पहनूं, मैं 4 लोग मुझे मिलेंगे या 40 लोग मिलेंगे, लेकिन मुझे आज लोग मिलने वाले हैं। मैं वहां पर जाऊंगा, मुझे लोग कहेंगे और जी क्या हाल है। ऐसे आपके मन में एक भावना होती है ना? कि यार मैं जरा सुंदर से कपड़े पहन लूं, कंगी बंगी अच्छे से कर लूं, बाल वाल बना लूं,
और जूते से लेकर सिर से लेकर पांव तक मैं अपने आप को टच कर लूं। आपके मन में भावना होती है, चाहे आप 40 लोगों के बीच में जाने वाले हैं या 4000 लोगों के, लेकिन आपका मन आनंद से भरा हुआ होता है। और जब आप जाते हैं, चाहे वो सामाजिक प्रोग्राम है, चाहे वो आध्यात्मिक प्रोग्राम है, चाहे वो आपकी शादी है, फंक्शन है, कोई भी है, जहां भी आप जाते हैं आपके मन में एक भावना होती है कि लोग मुझे देखेंगे और मुझे सम्मान की नज़र से देखेंगे। आपके मन में जो भावना होती है वो आनंद से भरी होती है। लेकिन आपका वहां पर जाना इंसानों के बीच में है, वहां पर आप जाते हैं संगति, वहां पर जो लोग इकट्ठा होते हैं वो मनुष्य हैं। लेकिन यहां पर जब आप आते हैं तो यहां परमेश्वर की संगति में आप आए हैं। आपका मन घर से निकलते ही, तैयार होते ही, आज विश्राम दिन को पवित्र मानकर मेरे कदम अपने आप जब मेरे खुदा के घर की ओर निकलेंगे, अरे आज तो मैं अपनी ब्लेसिंग लेकर आऊंगी, आज तो मैं खुदा की, ऐसे जब आपके मन में भावना है, जब आप घर से निकलते हैं कि मैं पहुंचने वाली हूं, मैं पहुंच चुकी हूं, अब मैं वचन को सुनने वाली हूं, मैं आराधना करने वाली हूं, अब मैं, मेरे लिए भविष्य होने वाली है, और अब मेरे लिए चंगाई होने वाली है, अब मेरी जिंदगी बदलने वाली है, अब मेरे पास खुशियां, अब मेरे पास खुशियां आने वाली है। जो आपका आनंद है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो बढ़ता जाना चाहिए। अगर आप खुदा की संगति में बैठे हैं तो आपका जो आनंद है वो बढ़ना चाहिए। लेकिन जो लोग यहाँ आकर भी मायूसी में बैठे होते हैं, यहाँ आने के बाद या परमेश्वर की संगति में इकट्ठा होने के बाद आपके मन में अगर मायूसी है, तो मैं आपसे विनती करता हूं कि उस मायूसी को आप निकाल दें, उस मायूसी को, उस निराशा को आप निकाल दें। अगर निकाल दोगे तो कहते हैं, कहते फायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे। आज निकाल दो। आज जो मिलने वाला है ना, मैं नहीं बोलूंगा, आज आप खुद बोलने वाले हैं। जिनको विश्वास है वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं। और इस कोर्स में जल्दी से हम मिलकर एक कोर्स गाएंगे। लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं कि सब लोग एक मन होकर खुदा को महिमा दें, प्लीज। यस। मैं तेरी रचना तेरे विच वसदा हां, तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा हां। हो मैं तेरी रचना तेरे विच बसदा हां, तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा हां। दोनों हाथ उठा के स्वर की ओर करेंगे सब जन आराधना ताली के साथ। आराधना 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 हो तेरी आराधना हो आराधना 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 हो तेरी आराधना हो आराधना 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 हो तेरी आराधना 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 हो तेरी आराधना। मैं बागियों का बादे उठता ही जावांगा, मैं बागियों का बादे उठता ही जावांगा। हालेलुया। आराधना सबने मिलकर करनी है, सबने मिलकर। मैं आपसे विनती करता हूं कि सिर्फ 5 मिनट, आज जिंदगी बदल जाएगी जितने भी लोग एक मन होकर खुदा को महिमा देंगे। अरे आप चाहे पहली बार आए हो, लेकिन आज आपने परमेश्वर को दिखाना है कि हमारा एक मन है। एक मन होकर अगर आज आप संगति करेंगे, आराधना करेंगे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आपके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही है। प्लीज, आराधना में, गीत में आपको आराधना करनी भी है, खाली सुननी नहीं है, करनी भी है। यस यस, फिर से आराधना 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 हो तेरी आराधना हो आराधना 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 हो तेरी आराधना हो। मैं
बल में पावांगा, तेरी महिमा कर करके नवा बल में पावांगा। आराधना तेरी महिमा कर करके नवा बल में पावांगा, फिर से तेरी महिमा कर करके नवा बल में पावांगा, तेरी महिमा कर करके बल में पावांगा, तेरी महिमा कर करके नवा बल में पावांगा। आराधना 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 हो तेरी आराधना हो ताली के साथ समझो। आराधना हो तेरी आराधना हो आराधना 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 हो तेरी आराधना 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 हो तेरी आराधना। मैं तेरी हाँ रचना तेरे विच वसदा हाँ, तेरी आराधना तेरे विच वसदा मैं तेरी हाँ रचना तेरे विच वसदा हाँ, तेरी आराधना तेरे विच वसदा तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा हाँ, तेरी उंगली फड़ के ताली के साथ समझो। आराधना 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 रूह से भरते हुए तेरी आराधना हो आराधना आराधना हो तेरी आराधना हो आराधना रूह से भरते हुए सबसे ताली के साथ मिलके आराधना करते हुए तेरी आराधना 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 हो तेरी आराधना 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 हो हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। अगर ब्रांचों की टेस्टमनीज हैं तो आप टेस्टमनी दिखाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे। दिल्ली ब्रांच, झारखंड ब्रांच, गोवा मप्सा ब्रांच, मुंबई ब्रांच, करनाल ब्रांच। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे। और आज आप खाली हाथ नहीं जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज मसीह को लेकर जा रहे हैं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर की नज़र अपने प्रिय लोगों के ऊपर होती है। जो लोग प्रिय होते हैं ना परमेश्वर के, परमेश्वर उनके ऊपर अपनी नज़र गड़ा के रखता है। हालेलुया। आज इतने लोग प्रॉफिट अभिजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आ रहे हैं, परमेश्वर की नज़र आपके ऊपर है। हालेलुया। ताली बजाएंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया। सही ब्रांचेस हैं और इसी समय पवित्र आत्मा आशीष दे। हालेलुया। जो दिल्ली ब्रांच, झारखंड रांची ब्रांच, परमेश्वर आशीष दे रहा है। जितने लोग ब्रांच से देख रहे हैं, हाँ रांची ब्रांच। वॉइस खोलो, वॉइस नहीं आ रही क्लियर। हालेलुया हाँ हालेलुया। पास्टर जी गवाही की मोतियाबिंद था जब ब्रांच में आए एनॉइंटिंग वाटर ऑयल को इस्तेमाल किए। आज ये सिस्टर देखने लगा यीशु मसीह के नाम में। इस सिस्टर को सर्वाइकल का प्रॉब्लम था 3 साल से, ईएनटी का प्रॉब्लम 1 साल से। इस सिस्टर ने जो ब्रांच में ताली बजाएं गवाहियों के लिए। हालेलुया। देखो लाइन लगी हुई है, मोतियाबिंद की प्रॉब्लम गई, बच्चे की आशीष मिली, परमेश्वर ने काम किया। झारखंड ब्रांच, रांची ब्रांच, हाथों को उठाओ और परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर आ रही है यीशु मसीह के नाम में। जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है फटाफट आगे आ जाओ। रांची ब्रांच, जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है आंखों पे हाथ रखो, परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर आ रही है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, जितने लोग रांची ब्रांच में आ रहे हैं, आज पवित्र आत्मा जी मेरे परमेश्वर इनकी आंखें खुदावन मेरे परमेश्वर फिर से
खुदावन रोशनी पड़ जाए। फिर से मेरे पिता मोती बिन चाहे यीशु मसीह के नाम में फिर से बड़ी बड़ी आशीषें रांची ब्रांच में उतरने पाए। जो लोग रांची ब्रांच में आ रहे हैं परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हर एक बंधन तोड़ देता हूँ, तोड़ता हूँ। हाथों को उठाओ रांची ब्रांच यीशु मसीह के नाम में, हाथों को उठाओ और रिसीव करो परमेश्वर की सामर्थ आ रही है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आंखों पे हाथ रखो और परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। हर एक जन चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर, और तू आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। कोई सीमा है, सीमा, और उसने वाइट ड्रेस पहनी हुई है, ऐसे मैं देखता हूँ। कोई सीमा है, उसे घर में आशीष आने के लिए जा रही है। हालेलुया। मैं देखता हूँ कुछ पेट में प्रॉब्लम हो रही है उसको, और परमेश्वर का आत्मा उसे अभी चंगाई दे रहा है और छू रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ताली बजाएंगे। गुड न्यूज़ मिल रही है रांची ब्रांच, आप बड़ी आशीषों को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हाँ, ताली बजाएंगे, जोर से परमेश्वर की महिमा करेंगे ताली के साथ। हालेलुया। सही ब्रांच से हाथ उठाएं। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं जो ब्रांच से देख रहे हैं मेरे परमेश्वर, आज पवित्र आत्मा जी यीशु मसीह के नाम में हर एक ब्रांचों के ऊपर आशीष ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, झारखंड ब्रांच जोरदार ताली के साथ परमेश्वर के दान स्वागत करें कली से, जोरदार ताली के साथ। हालेलुया। हालेलुया। झारखंड ब्रांच स्क्रीन पे दिखाएं। झारखंड ब्रांच गुमला के पास सर जी सामने आए, जूम करके बड़ी स्क्रीन दिखाएं। लो जी, गुमला ब्रांच के लिए भविष्यवाणी सुनो, आज ध्यान से सुनना। जैसी बहन ब्रांच में आई, एनएनटिंग ऑयल वाटर का इस्तेमाल किया, बहन गवाही दे रही कि 35 सालों का स्तनीय दर्द से छुटकारा मिल चुका है। हालेलुया। दूसरी गवाही पास्टर जी कह रही है, इसके 3 दिनों से हाथ क्रैक हो चुका था, पर इस बहन ने विश्वास के साथ एनएनटिंग ऑयल वाटर का इस्तेमाल किया। वो क्रैक जो था हाथ में वो पूरा आजाद हो चुका है। इस बहन की अद्भुत गवाही पास्टर जी बता रही है, 9 सालों से हाथ में जो असहनीय दर्द था, परेशान थे, कुछ काम नहीं कर पा रहे थे, पर ब्रांच में आए, प्रोफेसी को रिसीव किया। बहन गवाही दे रही है कि 9 साल से जो असहनीय दर्द था वो छुटकारा मिल चुका है। इस पास्टर जी इस बहन की एक अद्भुत गवाही कह रही कि लगातार चर्च आने से, एनएनटिंग ऑयल वाटर का इस्तेमाल करने से जो पति पत्नी के बीच में 20 सालों से जो अनबन था, परेशान थे, अब वो दोनों मेल मिलाप हो चुका है। हालेलुया। पास्टर जी इस बहन का नाम इंदु देवी है, अपनी गवाही बता रही कि 1 साल से जो हाथ में समस्या थी, हाथ मुड़ भी नहीं पाता था, कोई काम कर पाते, पर बहन गवाही दे रही है कि जैसे इस बहन ने एनएनटिंग ऑयल वाटर का इस्तेमाल किया, इसी को रिसीव किया, लगातार चर्च आते रहे, गवाही दे रही है कि हाथ अब वापस मुड़ने लगा है। आमीन। हालेलुया। सुनो पास्टर जी, सुने ध्यान से, क्या आपको आवाज आ रही है? गुमला ब्रांच के पास्टर जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? पास्टर जी गवाहियां लेने वाले हैं। पास्टर जी आप सुन पा रहे हैं? यस पापा, सुन पा रहा हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। कलीसिया एक बार बोल दे, गुमला ब्रांच वाली कलीसिया बोल दे, सभी ब्रांच वाले बोल दे हालेलुया। हालेलुया। लो जी, गुमला ब्रांच और रांची ब्रांच, दोनों ब्रांच के लिए एक भविष्यवाणी कर रहा हूं, सुनो ध्यान से। आप 2025 में आपकी चर्च में अब तक कितनी भी गवाहियां बनी है, आप रजिस्टर मेंटेन करें, या आपने पहले से किया होगा, एक रिकॉर्ड आपने बनाया होगा। 2025 में ममता बहन, रांची ब्रांच और गुमला ब्रांच, और जो विश्वास करे वो ब्रांच रिसीव करे, लेकिन स्पेशल दोनों ब्रांचों के लिए मैं बोल रहा हूं, ये भविष्यवाणी है। इस वर्ष में 2025 में जितनी भी गवाहियां आपने कराई हैं, आप अपना रजिस्टर निकालना, और कलीसिया जो सुन रही है, जिनकी इस वर्ष में पेंडिंग अभी तक गवाहियां नहीं हो पाई, इस वर्ष में अभी देखना, अक्टूबर के महीने में और नवंबर के महीने में, दिसंबर नहीं, मैं अक्टूबर नवंबर की बात कर रहा हूं, इन 2 महीने में आप दोनों की कलीसिया में ऐसा चक्रम होगा, ऐसी गवाहियां लाइन लगकर बनेंगी। आमीन।
पूछ तो लो कैसी बनेगी। ऐसी बनेगी कि आजू बाजू में जितने भी चर्च हैं सब लोग हिल हिल जाएंगे और तुम्हारी गवाहियां सुन। अरे पूरी आजू बाजू में जितने भी प्रभु के लोग हैं सब आपकी गवाहियों से हैरान होंगे और आपकी चर्च में गवाहियां सुनने आने लगेंगे। आपकी चर्च में जितने भी लोग हैं काउंटिंग कर लेना आप, काउंटिंग। और डेट बोल रहा हूं सुनो, 5 नवंबर को दोबारा डेट काउंट करना। अक्टूबर के महीने के बाद 5 से 10 नवंबर के बीच में आप अपनी काउंटिंग करना कलीसिया की। कलीसिया देखना कितना बढ़ने वाली है आपके पास। आमीन। यस आमीन। इन दोनों ब्रांच में परमेश्वर इतने आश्चर्य करने वाला है, मैं भविष्यवाणी करता हूं कि होकर रहेंगे। और यस आमीन। जो आज तक नहीं हुआ गुमला में वो अब होगा, जो आज तक नहीं हुआ रांची में वो अब होगा, और जो आज तक नहीं हुआ ताजपुर चर्च में वो अब होगा। बोलो आमीन। यस आमीन। अरे आप हिल जाएंगे, हिल। आजू बाजू सब लोग, दूर दूर तक लोग खुदा के नाम को लेकर आश्चर्यों को सुन सुनकर लोग हैरान होकर लोग कहेंगे अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आप बोलोगे हो नहीं सकता, हो चुका है। यस आमीन। और वो लोग आपकी गवाहियों को नहीं आप बोलेंगे कि अगर नहीं यकीन है तो मेरी ब्रांच में आकर देख। आपके पास लोग आएंगे, रांची ब्रांच और गुमला ब्रांच में। डेट बोल दी आपको, अपनी कलीसिया काउंट कर लेना और संख्या गिन लेना कितनी है। और नवंबर के महीने में 5 से 10 तारीख के बाद आप काउंट करना कि आपकी कलीसिया कितनी बढ़ गई है। यस आमीन। और गांठ और गिल्टियां हर संडे, गांठ और गिल्टियां जो पहली बार भी आया करेगा पहली बार में गायब हो जाया करेगी। यस आमीन। बवासीर वाला, कर्जे वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। ये आशीष है। बोलो आमीन। आमीन। और हर संडे जो पवित्र आत्मा जो भी ब्रांच के लिए अगुवाई करेगा, मैंने कहा कि आप 3 उपवास करना धन्यवाद के। आपकी ब्रांच में मैंने कहा ना, आपकी ब्रांच में लो जी सारी ब्रांच हाथ खड़ा करो, ऐसे लो। सामर्थ आ रही है खुदा की, ऊंची बात से कहो यीशु। फिर से कहें यीशु। यही सामर्थ। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा छू ले सबको जो आज विश्वास करे। पवित्र आत्मा तू उन्हें टच कर, उन्हें छू ले। और कोई पहली बार भी अगर आया हो, जिसने तेरे नाम को पहली बार सुना हो, उसके हृदय को छू ले मेरे खुदा। और आज वो सिर से लेकर पांव तक नहीं, पूरा का पूरा उसका आत्मा, उसका मन, सारे शरीर का एक एक हिस्सा उसका हिल जाए, बदल जाए यीशु नासरी के नाम में। पूरा का पूरा यीशु मसीह के लहू में धुल कर वो अपने जीवन को खुदा तेरे चरणों में समर्पित करे। अगर वो पहली बार भी आए तो आज हिल जाए यीशु नासरी के नाम में। बोला आमीन। जोरदार तालियों के साथ प्रभु को धन्यवाद दें। और कोई इन दोनों ब्रांच में या किसी ब्रांच में मैं नहीं जानता, लेकिन पांव छोटा बड़ा है और ब्रांच के अंदर बैठा है। सुनो ध्यान से, पांव छोटा बड़ा है और वो आज ब्रांच के अंदर बैठा है या ताजपुर चर्च में कहीं भी बैठा हो, जो भी लाइव आज सुन रहा है, जिसका पांव छोटा बड़ा है, जिसका पांव छोटा बड़ा है, आज वचन के बाद पांव चेक करके देखना, लंगड़ापन चेक करके देखना, बहरापन गूंगापन चेक करके देखना। और अगर पांव छोटा बड़ा है तो आज चमत्कार होगा ब्रांच के अंदर और आप गवाही कराना। आपकी ब्रांच के लोग हिल जाएंगे और लाइन लगाकर सारे लंगड़े, सारे इस इलाके के जितने भी लंगड़े हैं, बहरे हैं, गूंगे, सब यीशु के नाम को सुनकर दौड़ कर आया करेंगे। ताली बजाकर महिमा करें, ताली बजाकर महिमा करें, जोरदार ताली बजाकर। लेकिन कई लोग सोच रहे हो कि शायद इन 2 ब्रांचों के ऊपर आशीष आने वाली है। नहीं, सभी ब्रांचों पे आशीष ठहर चुकी है, सभी ब्रांचों पे। लेकिन नंबर आज 2 का लगा है, अगली बार फिर 2-3 का लगेगा, अगली बार फिर 2-3 का लगेगा। आज इन दोनों ब्रांच की गवाहियां वचन के बाद आप देखना, आप हैरान होने वाले हो। बोलो आमीन। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, दुबई से कोई भाई देख रहा है, बहरीन से कोई देख रहा है इस टाइम, और देश विदेश की धरती से जहां से भी लोग देख रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूं कि ताजपुर चर्च का लाइव प्रोग्राम आप जुड़े रहें। एक भी संडे मिस मत करना, एक भी संडे मिस मत करना। ये समय प्रभु ने ठहरा दिया आपकी बढ़ोतरी के लिए, आपकी कामयाबी के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपके परिवार की खुशी और आनंद के लिए परमेश्वर ने ठहरा दिया है इस वर्ष को। आप मिस मत करना, ये विनती आपसे, आप मिस मत करना। इसी वर्ष में आप चमकने वाले हो। बोलो आमीन।
लो जी, सभी ब्रांच वालों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, जिनको भी गांठ है, गिल्टियां हैं, उन बच्चों को आगे कर दो। जिनको गांठें हैं, गिल्टियां हैं, उनको आगे एक लाइन में खड़ा कर दो, उनको लाइन में खड़ा कर दो। जिनको गांठें हैं, गिल्टियां, पेट में गोला है और बवासीर की प्रॉब्लम है, और गिनती कर लेना, अगर 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं। अगर 15 हैं तो 15 के 15 चंगे होंगे। जितने भी ब्रांच वाले हैं फिर सुने, गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, और अगर पथरियां भी हैं रिपोर्ट के साथ आया है तो आज बाथरूम में जब जाओगे बाथरूम में पथरियों को निकलते हुए देखोगे। मैं फिर बोल रहा हूं, ये भविष्यवाणी है, लेकिन जो रिसीव करेगा उसकी गवाही बनेगी। गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, और जिनके पेट में गोला है, पेट फूला हुआ है, और जिनको शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ है और बवासीर की प्रॉब्लम है, और जिनको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, घुटनों में, पांव में, जोड़ों में दर्द है, आज उन लोगों को आगे कर देना और एनॉइंटिंग ऑयल लगा देना और वचन के बाद इनकी गवाहियां सुनना। आप हैरान होने वाले हो। बोलो आमीन। जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें, जोरदार। यस, निकालें प्रभु के कलाम से। अगला समय प्रभु के वचन का है, लेकिन प्रभु के वचन में जाने से पहले क्या आप तैयार हैं खुदा के कलाम को सुनने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए? खुदा की सामर्थ जब आपके ऊपर आएगी, आप तैयार हैं? जो तैयार होता है ना, वो पवित्र आत्मा का वेलकम करेंगे सब, और ऊंची आवाज से हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, हम आपका वेलकम करते हैं। वेलकम हॉली स्पिरिट। तालियों के साथ, तालियों के साथ। यस, आराधना 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 हो तेरी, आराधना हो। हालेलुया। सबके परमेश्वर, मैं बहुत आनंदित हूं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए जो आपने मेरे जीवन में ठहरा दिया है। कहीं आमीन। यस, सुनेंगे ध्यान से। जो वचन परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है, मैं आपसे विनती करता हूं, आज वचन को सुनने से पहले 15 से 20 मिनट, आधा घंटा, 15 से 20 मिनट, आधा घंटा अपने जीवन का आज परमेश्वर के चरणों में आप समर्पित करें। लेकिन आपका समर्पण 100% चाहिए। कितना कितना चाहिए? लेकिन अगर आपका ध्यान इधर उधर भटकता है, आपको कोई आवाज सुनाई देती है, कोई बच्चे इधर उधर शरारत करते हैं, या आपका कोई फोन बज रहा है, या आपका ध्यान घर की ओर है कि घर पे गेस्ट आने वाले हैं, या बस निकलने वाली है, या ट्रेन की ओर आपका ध्यान है, तो प्लीज मैं आपसे विनती करता हूं कि आज आप अपने ध्यान को केंद्रित करें। आमीन। और मेरे खुदा, मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं, जो शिक्षा आप इनको देने वाले हैं, जो अपने बच्चों को आज समझाने वाले हैं, स्वर्ग से प्रभु जी जो आपने शिक्षा हम सब के लिए आज भेजी है, वो आज हम सब के हृदय में स्थिर हो जाए और हमारी आत्मिक उन्नति और ज्यादा होने लगे। मेरे पिता, जो गहरी बात को सुने और समझे, उसके ऊपर से आज हर एक श्राप, उसके घराने के ऊपर जो भी श्राप हैं, आज वो यीशु मसीह नासरी के नाम से आज समाप्त हो जाएं, खत्म हो जाएं। अब लोग कहेंगे श्राप तो हमारे खत्म हो चुके हैं। जरा ध्यान से सुनना कि श्राप तो हमारे खत्म हो चुके हैं और यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमने उद्धार को पा लिया है। एक लाइन में सब कहें, परमेश्वर आपके बलिदान के लिए, आपके पवित्र बलिदान के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके बलिदान के द्वारा हमने उद्धार को पा लिया है। अपने उद्धार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। कहें आमीन।
अपने रोज की प्रार्थनाओं में कुछ बातें ना सुननी होती हैं, हर बातें बोलनी नहीं, सुननी भी होती हैं। आपको सुनना है। रोज की जो नित्य नियम की आपकी प्रार्थनाएं हैं, जो रूटीन प्रेयर्स हैं, डेली प्रेयर्स, उसमें आप कुछ लाइनें जब मैं बताता हूं तो उसको आप रिसीव किया करो और उस लाइनों को आप बोलना शुरू करें। बहुत सारे बंधन, इसे बंद कर दें, बहुत सारे बंधन, कई लोग प्रार्थना भी करते हैं, भेंट और विश्वास भी बोलते हैं, प्रभु में सच्चे मन से समर्पित भावना से भी चलते हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में ऐसा लगता है कि यार काम क्यों नहीं बन रहे हैं, काम क्यों नहीं बन पा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है कि यार मैं तो खुदा के साथ वफादार हूं, मैं परमेश्वर के प्रति ईमानदार हूं, मैंने कभी चर्च आना नहीं छोड़ा, मैंने वचन को सुनना नहीं छोड़ा, मैंने प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी। आज ये बात परमेश्वर उनको बताना चाहते हैं जो लोग बहुत ज्यादा वफादार हैं, जो लोग बहुत ज्यादा परमेश्वर के प्रति सच्चे मन से प्यार करते हैं खुदा को, और जिन्होंने अपना जीवन खुदा को समर्पित किया है, लेकिन उनके घर में अगर ब्लेसिंग खुल नहीं पा रही है, उनके ये अलग बात है कि आपका एक विश्वास है कि मैं अगर प्रभु के घर में जाता रहूंगा, मैं प्रभु में बना रहूंगा, एक न एक दिन मेरा नंबर लगेगा, यह आपका विश्वास है। लेकिन अपने दिल के कोने में जब आप झांक कर देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक सवाल आता है। बेशक उस सवाल को आप हटा देते हैं, लेकिन सवाल फिर भी आता है, मसीह लोगों के अंदर जरूर आता है कि यार मैं प्रार्थना भी कोई गलती तो नहीं हो गया, यार प्रार्थना तो असी बहुत करते हैं, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ प्रार्थना भी करते हैं, रब च वफादार भी है, ईमानदार भी है, साढ़े च कमी की है। और कई माताएं बहनें क्या सोचती हैं कि लगता है जो कमी है वो मेरे बच्चों के अंदर है, मेरे बच्चों के कारण या मेरे परिवार, मेरे पति के कारण, मेरे घर में पति नशा करता है। बहुत सारी बहनें, ध्यान से सुनो, बहुत सारी बहनें प्रार्थनाओं में अपने आप को कमज़ोर महसूस करती हैं और वो क्या बोलती हैं कि मेरे हस्बैंड नशा करते हैं, या मेरे हस्बैंड क्रोध करते हैं, मेरे हस्बैंड प्रभु में नहीं है, मेरे हस्बैंड प्रार्थना नहीं करते, या मेरे परिवार में संगति नहीं हो पाती, शायद इसलिए मेरी आशीष अभी रुकी भी है। अगर आप ऐसा सोच भी रहे हैं तो भी आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। थोड़ी सी वॉइस बेटे पहले जैसी करना। कहे हालेलुया। मैंने कहा कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो भी आप एक गलती कर रहे हैं। आप शैतान को मौका दे रहे हैं कि प्रभु ने काम नहीं किया। अगर आपके मन में रत्ती भर भी जरा सा भी सवाल आता है कि सब कुछ ठीक है लेकिन मेरे घर में अभी भी प्रॉब्लम है, अपनी प्रॉब्लम को आप घोषणा करें। जो अपनी प्रॉब्लम है अपनी किताब के अंदर, अपनी डायरी के अंदर घर जाकर लिखना कि आज से मैं कुड़कड़ाहट और बड़बड़ाहट नहीं करूंगा। आज से मैं सोच के अंदर भी, विचारों के अंदर भी शैतान को मौका नहीं दूंगा। मैं घोषणा करूंगा। क्या करूंगा? मैं घोषणा करूंगा कि मैं अपने घर की परिस्थिति और हालात पर जीत पा चुकी हूं। आपको सोचना नहीं है। अगर घर में कोई प्रार्थना नहीं कर रहा है, कोई शरारतें कर रहा है, कोई नशे कर रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, वो प्रभु में नहीं है, तो आपको कमजोर नहीं बनना है। और शैतान इसी चीज की याद दिलाता है आपको बार बार। देखा तेरे पति, देखा तेरे घर में बोतल, देखा तेरे घर में नशा, देखा तेरे बच्चे लड़ाई करते हैं, देखा तेरे बच्चे निकम्मे हैं। आप मजबूत हैं, आप बहुत मजबूत हैं, लेकिन आप मजबूत हैं, लेकिन जब आपके दिमाग में शैतान ये विचार डाल देता है, जैसे ही आपके मन में विचार आता है उसी टाइम अपने आप आपके मन में विचार आया और आपने अपने आप को, हाँ ये बात तो है, आपके मन में आप उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देकर रिसीव करते हैं कि हाँ ये बात तो है कि कहीं गड़बड़ है। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि नहीं, आप खुदा की बेटी हैं और खुदा ने आपको योद्धा बनाकर खड़ा किया अपने परिवार की परिस्थितियों को बदलने के लिए। अगर आप अपने परिवार की परिस्थितियों पर जीत प्राप्त नहीं कर सकते तो समाज पर, गली मोहल्ले पर, समाज पर या देश पर जीत कैसे प्राप्त करोगे? मतलब कि अगर आप 4-5 लोगों से, या घर के 2 लोग हैं, 2 लोगों के माहौल से आप गड़बड़ी
कमज़ोर महसूस करते हैं कि नहीं मेरे घर में ब्लेसिंग नहीं आ पा रही और उसका कारण ये है, नहीं, तो फिर आप सुसमाचार कैसे सुनाएंगे और आत्माओं को आप कैसे जीतेंगे? मेरे कहने का मतलब है कि ये पवित्र आत्मा की ओर से संदेश है, आप रिसीव करें, आप रिसीव करें कि अगर मैंने तुझे चुना है, तेरे घर के लोग प्रार्थना करते हैं नहीं करते हैं, तेरे घर के लोग विश्वास करते हैं नहीं करते हैं, वो कितनी प्रार्थना करते हैं, वो कितना प्रभु में चलते हैं, वो कितने वफादार हैं, तू केवल प्रार्थना कर और घोषणा कर, उनकी तरफ देखना, सोचना, विचारना और नेगेटिविटी को अपने अंदर लाना बंद कर। फिर सुने, यह बहुत जरूरी है क्योंकि परमेश्वर ने फैसला किया है कि मैं अपने बच्चों के मस्तक को ऊंचा करूंगा इसी वर्ष में। आमीन। जो लोग आप पर उंगलियां उठाते हैं कि 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए चर्च में जाते हुए, हमें आशीष नहीं मिली, हमारा माहौल नहीं बदला, जो लोग ताना मारते हैं, परमेश्वर ने ठान लिया है इसी वर्ष में आपके मस्तक को वो ऊंचा करके रहेगा। लेकिन अगर आप प्रार्थना करते रहेंगे, विश्वास करते रहेंगे, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे तो शैतान को मौका मिलेगा आपकी ब्लेसिंग को रोकने के लिए। इसलिए ये पवित्र आत्मा का संदेश है कि सभी बहनें, सभी भाई लोग जो भी चाहे कितने भी साल से प्रभु में हैं, आज आपने पश्चाताप किया कि नहीं किया ना? अगर आपने पश्चाताप कर लिया है तो आज प्रभु ने आपको माफ कर दिया है, आपकी जिंदगी फिर से एक नए सिरे पर खड़ी है, प्रभु आपको फिर से आशीष देने को तैयार है। चाहे गलती छोटी हो बड़ी हो, किसी का दिल दुखाया हो, किसी का नुकसान भी कर दिया तो भी प्रभु ने माफ कर दिया। आज प्रभु ने माफ कर दिया, बोलो आमीन। लेकिन पवित्र आत्मा आपको ये बात समझाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको ये बात बताना चाहते हैं, सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, अपने दिल के कोने में जो नेगेटिविटी या सोच जो तेरे दिल में घूमती है या विचार तेरे बार बार अंदर आते हैं, मेरा कारवाला नहीं बदला, मेरा बच्चा नहीं बदला, मेरा माहौल नहीं बदला, या प्रार्थना में मुझे दिक्कत होती है, आप सोचना बंद करें। आपके घर परिवार के लोगों को आप छोड़ दें परमेश्वर पर। आप बच्चों को, जो कोई नशा करता है उसको समझाएं, समझाने का काम भी साथ साथ करते रहें, प्रार्थना भी करते रहें, घोषणा जरूर करें, घोषणा जरूर करें कि मेरा पति शराब पीनी छोड़ चुका है, मैं धन्यवाद करती हूं। आप धन्यवाद करना शुरू करें। अगर वो बोतल नहीं छोड़ रहा तो आप धन्यवाद करना मत छोड़ें। अगर वो नशा नहीं छोड़ रहा है तो आप धन्यवाद करना कैसे छोड़ सकते हैं? घोषणा करने में, वचन को पढ़ने में, प्रभु की महिमा करने में मैं बढ़ता ही जाऊंगा, मैं बढ़ता ही जाऊंगा, मैं डेली प्रेयर में मैं बढ़ता ही जाऊंगा, यीशु मसीह के नाम में कहें आमीन। एक जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद करें और अपनी आंखों को बंद करें। और जो वाचा बांधी है, जो प्रॉब्लम है, प्रभु ने मुझे कहा कि जो प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, जैसे प्रॉब्लम चिट्ठियां लिखकर बॉक्स में डाली जाती है ना, आज खुदा बोलता है मेरे चरणों में आज आप डाल दें। जो भी मन की बात है, छोटी सी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, घर में कोई आपको प्रार्थना में बढ़ने नहीं दे रहा, आपके घर में हालात परिस्थितियां कैसे भी हैं, मैंने कहा ना मेरी बात को हल्के मत लेना, ये प्रभु की आवाज़ है। और एक बार मन से आप परमेश्वर के सामने अपनी बात को रखें और कहें प्रभु मुझे बल दे, जो ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम पर मैं जीतना चाहता हूं और तू मुझे जिताएगा। मैं विश्वास करता हूं, धन्यवाद करता हूं, और मैं 40 दिन तक मैं नित्य नियम से घोषणा करूंगा, आनंद के साथ तेरी महिमा करूंगा। ऐसे बोलकर शांत होकर आंख बंद करें प्लीज सभी ब्रांच वाले। मेरे खुदा, मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं जिन्होंने आपके चरणों में अपने मन की बात, अपनी प्रार्थनाओं को रखा है, आप ग्रहण करें और सबको उत्तर दें, सबको बल दें, सबको सामर्थ दें। कहें आमीन।
सब लोग प्रभु जी बड़ी गवाही के साथ आपकी महिमा करने पाए। और निकालें प्रभु के वचन से पहला शमूएल और उसका चैप्टर 30, पहला शमूएल और चैप्टर नंबर 30 अध्याय 30 और सुनेंगे। पहला शमूएल उसका 30वां अध्याय। वचन में जाने से पहले एक बात पर गौर फरमाएं। अचानक आप घर पर बैठे हैं, आप कहीं भी बैठे हैं, आपको कोई फोन आए, सुनो, अगर आपको कोई फोन आए और कहे कोई, सुनो, आपकी बेटी का रिश्ता, आपके बेटे का रिश्ता, मैं फोटो देख रही हूं, फोटो तुझे भेजता हूं, देख कितनी सुंदर फोटो है। अचानक से फोटो आती है, या अचानक से कोई बिजनेस डील आपके पास आती है, अचानक से कोई आपके पास ऑफर आती है कि वीजे की ब्लेसिंग, कोई एड्रेस कोई आपको भेजता है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर आपको भेजता है कि यार उस एजेंट के पास चला जा, ये ऑफिस है, वहां पर जाएगा, किसी वकील के पास चला जा, ये केस तेरा लड़ेगा। बहुत बातों में ध्यान से सुनना, जीवन के हालात में, जीवन की परिस्थिति में, जब भी कोई आपको लिंक शेयर करता है मोबाइल के अंदर के ये लिंक आया, देख, एक लिंक मैं तुझे देता हूं, इसको स्टडी करना। बहुत सारे लोग एक लिंक देते हैं आपस में कि लिंक मैं तुझे दे रहा हूं, इस वीडियो को देखना, इसको शेयर करना। जो बात मैं बोलने वाला हूं जरा ध्यान से। एक एग्जांपल लेते हैं, सुबह से शाम तक, सुबह उठकर, उठने से लेकर सोने तक, आप सोच के द्वारा, विचारों के द्वारा, मन के द्वारा जो बातचीत कर रहे हैं, जरा शांत हो जाएं। सुबह से लेकर शाम तक कितनी बार आप कुछ फैसले लेते हैं, कितनी बार आपका मन फैसले लेता है, मैं चाय पी लूं, मैं खाना खा लूं। मैं छोटी छोटी बातों को भी कैलकुलेट कर रहा हूं, लेकिन जरूरी है, समझाने के लिए जरूरी है। छोटी बातों से लेकर बड़ी बातों तक, छोटी बातों से लेकर बड़ी बातों तक, कितनी बार सुबह से उठकर शाम तक, मैं ये खा लूं, मैं ये पी लूं, मैं वहां चला जाऊं, मैं गाड़ी स्टार्ट करूं, ये चाबी कहाँ है, किसी का फोन आया, 2 मिनट गाड़ी लेकर आ, 2 मिनट ये काम करना है। जो भी आप सुबह से शाम तक काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर एक उदाहरण हम लें कि सुबह से शाम तक आप 100 काम करते हैं, सुबह से शाम तक एक मान लेते हैं कि हम 100 काम करते हैं, 100, उन 100 कामों में आप परमेश्वर से प्रार्थना करके कोई भी काम की शुरुआत जब आप करते हैं, तो परमेश्वर से प्रार्थना कितने कामों के लिए करते हैं? मुश्किल से 1 या 2 या 3 या 4 कोई ऐसे काम होंगे जिनके लिए आप प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं ये काम करने वाला हूं और मैं प्रार्थना करता हूं। सही कह रहा हूं? 100 के 100 कामों की प्रार्थना कोई नहीं। मैं प्रार्थना करता हूं, तेरा नाम लेता हूं, मैं इसको खोलूं कि नहीं? आप ऐसा करेंगे? कोई नहीं करता, कोई नहीं करता, क्योंकि हैबिट ही नहीं है, आदत ही नहीं है। आप कोई बहुत बड़ा फैसला लेने से पहले आप प्रभु का नाम जरूर लेते हैं। शादी हो गया, वीजे की कोई ब्लेसिंग होगी, कहीं किसी से डील की होगी, हो सकता है बड़े बड़े कामों में आप प्रभु का नाम लेते होंगे, घर से निकलने में आप नाम लेते होंगे, लेकिन एक मसीह परमेश्वर की संतान को, परमेश्वर के बेटे और बेटी को, आप जब से पैदा हुए हैं मसीह में, शरीर में नहीं, जब से आप मसीह में पैदा हुए हैं तब से लेकर और आज तक आप प्रभु के लिए बच्चे हैं और बच्चे ही रहेंगे। आप परमेश्वर की संतान हैं तो बच्चे हैं और बच्चे ही रहेंगे। आप जितने मर्जी बड़े हो जाओ, शरीर की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपकी जिंदगी 50 साल की है
और प्रभु में आपने 10 साल पहले प्रभु का नाम ग्रहण किया, तो आपकी उम्र 10 साल की है। और जब तक आप बढ़ते रहेंगे, परमेश्वर के लिए आप सदा बच्चे ही रहेंगे। और जैसे हर एक माता पिता की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा कोई भी काम करे तो मुझसे एक बार पूछ ले, मेरा बच्चा अगर पूछता नहीं है तो कम से कम मुझे बता तो दे। कोई भी काम कि मम्मी मैं यहां जा रहा हूं, मैं वहां आ रहा हूं, मैं ये चीज खाना चाहता हूं, मैं लेना चाहता हूं, मैं ये चीज मैं अपने दोस्त के साथ, कोई भी, जैसे माता पिता की इच्छा होती है, ध्यान से सुनना, जैसे माता पिता की इच्छा होती है कि छोटी छोटी बातों में भी मेरा बच्चा हर चीज मुझसे शेयर करे, मेरी बेटी हर चीज मुझसे शेयर करे, हर चीज मुझे बताए, ऐसे अगर आप अपने रिश्तों में सुंदरता, मधुरता लाना चाहते हैं, अगर आप अपने रिश्तों में परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता बनाना चाहते हो, अगर आप परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता बनाना चाहते हो, अपनी प्रार्थनाओं में और ज्यादा परमेश्वर के नजदीक आना चाहते हो और परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हो, उससे बातचीत करना चाहते हो, तो अपने रिश्तों पर ध्यान दें। बोला हालेलुया, हालेलुया। और ये संदेश प्रभु ने आपके लिए भेजा है कि आज हर एक इंसान मुझसे इतनी ज्यादा दूरियां बनाकर बैठा है, वो बड़े बड़े फैसले लेता है, लेकिन मुझे पूछना तो दूर की बात है, मुझे बताता भी नहीं है। पूछना तो बहुत दूर की बात है, मुझे बताता भी नहीं है। और फैसला क्या है सुनो, अचानक आपके ऊपर 10 लाख का कर्जा है, अचानक किसी ने बोला लोन नहीं हो पा रहा कहीं से, आपने किसी के पैसे देने हैं, किसी ने आपको बोला कि यार एक बैंक में चला जा, ये नंबर दे रहा हूं, शायद तेरी बात बन जाए। आप दौड़कर उसे फोन करेंगे, दौड़कर जाएंगे, लेकिन प्रार्थना करना भूल जाएंगे। आप खुदा से पूछ, और हो सकता है प्रार्थना आप करें भी, लेकिन आप ये पूछना भूल जाएंगे कि परमेश्वर मुझे यहां जाना चाहिए कि नहीं, क्या ये बैंक या कोई फाइनेंस कंपनी मेरे लिए सही है कि नहीं, क्या ये इन्वेस्टमेंट जो मैं करने वाला हूं ये मेरे लिए सही है कि नहीं, क्या ये फैसला जो मैं लेने वाला हूं मेरे लिए सही है कि नहीं। मेरे कहने का मतलब है, जो ये प्रकाशन प्रभु ने आपके जीवन में आज जो भेजा है, इंसान अपने जीवन में जो आत्मिक गलतियां करता है, उन आत्मिक गलतियों में एक सबसे बड़ा कारण यह है कि वो परमेश्वर को कुछ बताता ही नहीं है और पूछता भी नहीं है। और शैतान इस बात से बड़ा आनंदित होता है जब आप खुदा से बात नहीं करते, खुदा से कुछ पूछते नहीं हैं। कई लोग सुनते कि छोटी छोटी बातों में थोड़ी पूछना होता है, छोटी बातों में नहीं, लेकिन आप अपनी आत्मा में झांक कर देखना, बहुत बड़े बड़े फैसले आप लेते हैं और परमेश्वर से बताना तो बहुत दूर की बात है, पूछना भी मुनासिब नहीं समझते। और कई लोग कहेंगे लो जी लो, ऐसे कैसे, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। अभी आपको समझ में आएगा और मैं खुलकर समझाऊंगा कि परमेश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। उससे पहले हम एक वचन में चलेंगे, 30वां अध्याय, और दाऊद शमूएल का 30वां अध्याय, और यहां दाऊद की कुछ बात है, जरा सुनेंगे। पहला और दूसरा पढ़ें, 1 और 2। पहला शमूएल 30वां अध्याय, उसकी पहली और दूसरी आयत को हम पढ़ेंगे। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तीसरे दिन दाऊद कहीं से आ रहा था। जब आप 29वां अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कहां से आया था। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की, सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया, जलाकर राख कर दिया। हालेलुया। हाँ जी, आपने पढ़ लिया? हाँ जी, समझ में आ रहा है? अब लोग कहेंगे कि इस वचन से और प्रभु की बातचीत का क्या। आगे चलें, पढ़ेंगे 3 और 4, 3 को पढ़े, 3 को। इसलिए जब दाऊद नहीं, पहले 2 को। और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया।
तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग में पहुंचा, तब उसने क्या देखा कि अमलेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मारकर फूंक दिया। और उसमें की स्त्री, मतलब जितनी भी स्त्रियां वहां पर थी उस नगर में, जितनी भी औरतें थी, जितने भी बच्चे थे, सब के सब, और उसमें की स्त्री और आदि छोटे बड़े जितने भी थे, सबको बंदी बनाकर ले गए। और उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, मारा नहीं, लेकिन सबको बंदी बनाकर लेकर चलते बने। बोला हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? 3 दिन बाद जब दाऊद उस नगर में पहुंचा तो उसने देखा कि नगर पूरी तरह जल रहा है, चारों ओर आग लगी हुई है, कुछ भी बचा नहीं है। और जितनी भी स्त्रियां, चाहे वो किसी सिपाही की थी, चाहे वो मंत्री की, किसी की भी थी, जितनी भी औरतें वहां पर थी और जितने भी बच्चे थे, सब के सब बंदी बनाकर वो ले गए। उस मोहल्ले में अगर 10 गलियां, 10 की 10 गली उनमें आग लगी हुई है और सारे घर खाली हैं, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई बुजुर्ग, कोई औरत वहां पर नहीं है। आप कहीं बाहर गए हुए थे, बाहर से अचानक आपने एंट्री की, और जब आपने एंट्री की तो आप देखकर हैरान हो गए। आप सोचकर देखना, दाऊद और दाऊद के साथ जो लोग वापिस आए थे, क्या हालत हुआ होगा उनकी। उस नगर को देखकर एक औरत, एक बच्चा भी वहां पर नहीं बचा, एक बुजुर्ग नहीं बचा, और पूरा नगर जल उठा, आग लग चुकी थी। बोला हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़े। तीसरा, इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। आगे, तब दाऊद और वह लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। बोला हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके घर के लोग गायब हो जाएं, आपके गली मोहल्ले में कोई बंदा ना हो, अचानक ऐसा सीन देखें आप, अचानक ऐसा सीन देखेंगे तो हर एक इंसान रोएगा, नहीं तो क्या करेगा? रोएगा कि नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि रोएगा कि नहीं? और दाऊद के साथ भी ऐसा ही हुआ। दाऊद जब सिकलग में पहुंचा और जो उसके साथ टीम थी, जब टीम जब पहुंची तो उसने क्या देखा? भयंकर भयंकर आग लगी हुई चारों ओर, और ना वहां एक औरत, एक बच्चा भी वहां पर दिखाई नहीं दिया। और दाऊद इस बात को देखकर भी हैरान हो गया, क्योंकि हर एक आदमी वहां पर क्या ढूंढ रहा था मालूम है? हर एक आदमी जब आग लगी और हर एक घर में झांक रहा था, सब के सब क्या कर रहे थे मालूम है? सब के सब अपने घरों में झांक रहे थे कि बाकी का, मेरी स्त्री है, मेरा बच्चा है, अरे मेरी है, मेरी घरवाली अंदर है कि नहीं, मेरे बच्चे हैं कि नहीं, कहीं वो भी तो नहीं जल गए, कहीं उनको तो नहीं ले गए। और दाऊद ने भी, मतलब जितने भी उसके साथ टीम थी, वो सारी टीम जब वापिस आई तो सब के सब हैरान हो गए, और इतनी भयंकर आग को देखकर नगर सूना पड़ा है, ना औरत ना बच्चा, और उनकी खुद की पत्नी और खुद के बच्चे सब के सब गायब, एक भी नहीं मिला। और उसमें दाऊद भी है। दाऊद भी जब उसने देखा कि मेरी कोई पत्नी, कोई बच्चा नहीं है, आप सोच कर देखना कि क्या हालत हुआ होगा। बड़े से बड़ा पत्थर दिल वाला व्यक्ति भी अपने परिवार को ऐसा देखकर, अपने घर को देखकर रोएगा कि नहीं? सब एक दूसरे को हाथ लगाएं, हाथ पकड़ें और ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ, हाथ पकड़े कहें जागते रहो। फिर से कहें जागते रहो, जागना बहुत जरूरी है, सोना नहीं है। फिर से कहें जागते रहो। यस, क्योंकि आगे जो सुनने वाले हो ना, जागना बहुत जरूरी है। सुनेंगे, दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए, चिल्लाकर इतना रोए कि उनमें रोने की शक्ति नहीं रही। बोला हालेलुया, हालेलुया। मतलब अब एक इंसान को आप देख सकते हैं कि अगर वो लिखा वचन के अंदर कि रोने की शक्ति खत्म होगी, अब आप लगा लो कि कितना रोया होगा। कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, जितना भी रोया होगा, जितना जोर जोर से चिल्ला कर वो रोए होंगे। क्या लिखा? इतना रोए। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। बोला हालेलुया। मतलब रो कर इतना थक गए कि रोने की शक्ति भी ना बची। बोला हालेलुया, हालेलुया।
और 6 को पढ़ेंगे, 6 को। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हिवाए बांधा। बोल हालेलुया। हालेलुया। लोग भूल गए कि जैसे हमारी पत्नी और बच्चे गायब हैं, इसके भी तो गायब हैं। लेकिन लोगों ने क्या सोचा, क्या चर्चा किया कि यार इसकी वजह से, इस दाऊद की वजह से हम इसके कहने पर नगर छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर बाहर गए थे। हम इसके कहने पर अपने बच्चों को छोड़कर, अपने माता पिता को, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर हम बाहर गए थे इसके कहने पर, और यहां तो सब खत्म हो गया। तो लोग क्या करते, इस दाऊद को ही लोग क्या चर्चा कर रहे थे? चर्चा कर रहे थे क्या कि पत्थर उठा के मार मार के इसको खत्म कर देते हैं। मतलब लोगों के अंदर इतना क्रोध था कि दाऊद के ऊपर पथराव करते हैं। और जैसे ये चर्चा दाऊद ने सुनी, वो संकट में पड़ा। क्या लिखा? दाऊद बड़े संकट में पड़ा। कहता एक तो मेरी, अरे जैसे तुम्हारे साथ हुआ मेरे साथ भी हुआ। जैसे कहीं बाढ़ आई, जैसे कोई आपत्ति आई, तो जो सबके साथ आई वो उसके साथ भी आई। दाऊद बड़े संकट में पड़ा। कहता जैसे बाकी लोगों के बच्चे चले गए, घर में आग लग गई, कहता मेरे भी तो लग गई, लेकिन मेरे लिए तो और भी ज्यादा संकट क्या हो गया कि मेरे ही लोग मुझे मारने को तैयार हैं, और पत्थर उठाकर पथराव करने के बारे में सोच रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। कई लोग जैसे जब चर्चा करते हैं तो दाऊद ने सुना, लेकिन उसने क्या किया मालूम है कि यार ये तो लोग मार देंगे तुझे, ये लोग भूल जाएंगे तू कौन है, ये तो मारने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उसी टाइम उसने क्या फैसला किया? क्या लिखा? दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण किया। दाऊद ने, मेरे पीछे बोलो, दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण किया। बोला आमीन, बोला हालेलुया। और हियाव बांधा। क्या बांधा? हियाव बांधा, मतलब धैर्य रखा, अपने आप को मजबूत किया। नहीं, मेरे साथ परमेश्वर है। क्या बोला? अब आप सोच कर देखो कि अगर भीड़ की भीड़ पत्थर उठाकर आपको मारने की तैयारी कर रही है, और 2 सेकंड के अंदर, सिर्फ 2 या 3 सेकंड बचे हैं आपके पास, या 5 सेकंड का टाइम है, और पत्थर तैयार है और आपको पड़ने वाले हैं, उस टाइम आप क्या करोगे? लोगों के हाथ में पत्थर है और लोग मारने की तैयारी कर रहे हैं, बातचीत शुरू हो चुकी है कि मारो। सबसे पहले आप क्या करोगे? आज के टाइम में सबसे पहले क्या करेगा इंसान मालूम है? करना क्या? भाग जाएगा। रुकेगा थोड़ी ना वहां पे, भागेगा ही। कौन बेवकूफ है वहां पे खड़ा रहेगा? आप भी अगर बड़े सुरमा भोपाली हैं, बड़े पहलवान हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, तो क्या करोगे? बड़े से बड़ा बुद्धिमान शक्तिमान क्या करेगा? अरे क्या करेगा बोलो? भाग जाएगा। लेकिन दाऊद ने क्या फैसला किया? सिचुएशन को देखकर, परिस्थिति को देखकर क्या किया? वो भागा नहीं, उसने अपने परमेश्वर को स्मरण किया। मेरे पीछे गए, उसने परमेश्वर यहोवा को स्मरण किया। बोलो आमीन, आमीन। अब बात समझ में आई? अगर सिचुएशन को देखकर आप, जब लोग पत्थर मारने की तैयारी कर रहे हो, उस टाइम सबसे पहले इंसान भागता है। लेकिन दाऊद भी भाग सकता था, लेकिन दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने स्मरण किया। उसके पास टाइम नहीं था प्रभु से प्रार्थना करने का। स्मरण किया मतलब, स्मरण करने का मतलब मालूम है? याद किया कि परमेश्वर बस अब तो तू ही है। सिर्फ स्मरण किया, याद किया। और इसका मतलब प्रार्थना करने का टाइम नहीं था उसके पास। उसके पास इतना भी समय नहीं था कि वो प्रार्थना करे, क्योंकि लोग पत्थर मारने को तैयार थे। अब आप सिचुएशन को समझ रहे हैं? आप सिचुएशन को समझ रहे हैं कि पत्थर मारने को लोग तैयार हैं, लेकिन उसके पास प्रार्थना करने का टाइम नहीं था। उसने सच्चे मन से क्या किया? सच्चे मन से अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण किया। परमेश्वर, क्या बोला उसने? परमेश्वर। ऐसे ही उसके स्मरण करते ही लोगों का मन बदल गया। जैसे स्मरण किया, लोगों का मन
बदल गया। बोल हालेलुया। हालेलुया। और लिखा हियाब बांधा। जैसे ही परमेश्वर को उसने स्मरण किया, हियाब बांधा मतलब उसने अपने आप नहीं बांधा, पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने उसके अंदर सामर्थ्य दी और उसको धैर्य मिला, शांति मिली कि नहीं परमेश्वर मेरे साथ है। बोला आमीन। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि अगर आप किसी टेंशन में हो, किसी प्रॉब्लम में हो, किसी परिस्थिति में हो, आप भागने की तैयारी मत करें, आप रोने की तैयारी मत करें, आप चिल्लाने की तैयारी मत करें। आप परमेश्वर को खाली स्मरण भी कर लोगे ना, सच्चे मन से याद भी कर लोगे ना, वो तुम्हें एहसास दिलाएगा मैं तेरे साथ हूं। आमीन। वो तुम्हें याद दिलाएगा, वो तुझे महसूस कराएगा मैं तेरे साथ तेरे दाहिने ओर खड़ा हूं। वो तुझे वचन को याद दिलाएगा, अरे मैं तेरे संग संग चलने वाला परमेश्वर हूं। जैसे दाऊद को यहां पर लिखा, दाऊद भी भाग सकता था लेकिन उसने क्या किया, स्मरण किया। ऐसे ही पवित्र आत्मा आपको बताना चाहती है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, परिस्थिति कोई भी हो, वहां तो लोग पत्थर मारने वाले थे और यहां तो लोग फोन पे धमकी देते हैं तो भी आप डर कर रोने लग जाते हैं। आपको रोना नहीं है। डॉक्टर की रिपोर्ट, डॉक्टर का फोन आते ही या रिपोर्ट आते ही या कुछ भी प्रॉब्लम, जरा सी प्रॉब्लम आती है आप घबरा जाते हैं, रोने लग जाते हैं। आपको टूटना नहीं है, आपको हियाब बांधना है, आपको परमेश्वर को स्मरण करना है। जैसे ही स्मरण करोगे परिस्थिति चेंज हो जाएगी, हालात चेंज हो जाएंगे। चेंज हुए कि नहीं हुए? लोगों का, भीड़ का मन बदला कि नहीं बदला? एकदम से जो सिचुएशन थी, कहां लोग पत्थर मारने वाले थे और कहां लोगों का मन बदल गया। बोल हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद दाऊद ने क्या किया मालूम है? एक दूसरे का हाथ पकड़े और कहें जागते रहो। आगे वाले को भी बोलो जागते रहो। एक तो उसने खुदा को स्मरण किया। अब आप मेरी बात सुनो, अगर कोई नगर का नगर आग में जल रहा हो और उस नगर के सारे लोगों को दुश्मन ने बंदी बनाकर ले गया, उनके परिवार के बच्चे बुजुर्ग छोटे बड़े सब, उनकी औरतें सब, भाई बहनें सब बंदी बनाकर वो ले गए, और क्या लिखा, वो इतना रोए टूटकर इतना रोए कि रोने की शक्ति खत्म हो गई। दल का पीछा करूं, क्या उसको जा पकड़ूंगा? क्या मैं उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा। एक मिनट, मैं आपसे पूछता हूं, अगर ऐसी सिचुएशन में क्या कोई व्यक्ति, ऐसी परिस्थिति में क्या कोई व्यक्ति ऐसा करेगा अकेला? दुश्मन तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे परिवार को, सबको बांध कर ले गया है। ऐसी परिस्थिति में दाऊद ने क्या फैसला किया? उसने यहोवा से क्या किया? बोला हालेलुया। उसने दाऊद ने क्या किया? परमेश्वर के सामने विनती की और पूछा। उसने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर, और विश्वास दिलाया, परमेश्वर क्या मैं उस दल का पीछा करूं? तू मुझे कमांड कर, तू मुझे आज्ञा दे, तू मुझे बता क्या मैं उस दल का पीछा करूं और जाकर मैं उसे क्या करूं? निश्चय ही उसको मैं, उस दल को मैं पकड़ूंगा और मैं सबको छुड़ा लाऊंगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। बोला हालेलुया। हालेलुया। पहली बात, ऐसी सिचुएशन में क्या प्रभु की याद आएगी? क्या कोई ऐसे पूछ सकता है? आज परमेश्वर यही बात, ये वचन प्रभु ने आपको भेजा है कि दाऊद ने क्या फैसला किया कि प्रभु तू मुझे बता कि जो लोग, जो दुश्मन मेरे परिवार को, मेरी टीम के सारे बच्चों को, सारे नगर के बच्चों को बांध कर ले गए हैं, क्या मैं उनका पीछा करूं? क्या मैं उसका पीछा करूं और जाकर मैं उन्हें उखाड़ दूंगा और अपने बच्चों को छुड़ा लाऊं? किससे पूछा उसने? परमेश्वर से। अब एक मिनट मेरी बात और सुने। अगर कोई 10-15 लोग, आपके घर के सामने गाड़ी खड़ी है, उस गाड़ी में आपका बच्चा बैठा है, छोटा सा बच्चा, और वो आपकी गाड़ी, आपकी एक्टिवा उठाकर ले गए और बच्चे को भी ले गए, और 2 मिनट पहले आपको किसी ने बताया कि इधर गए हैं, तो आप पहले क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? उसके पीछे भागोगे नहीं? अपने बच्चे को छुड़ाने, अपनी गाड़ी को छुड़ाने के लिए उसका पीछा करोगे या नहीं करोगे? करोगे ना? चाहे आप छुड़ा पाओ या ना छुड़ा पाओ, लेकिन आप भागोगे ना? लेकिन यहां पर जो समझने की बात है, पहला स्थान परमेश्वर को दिया। पहला स्थान, जब उसके ऊपर पथराव होने लगा
तो भी उसने पहला स्थान किसको दिया? परमेश्वर को। जब लोग उसे पत्थर मारने लगे, अपने ही लोग, उसने पहला स्थान परमेश्वर को दिया। उसने परमेश्वर के नाम को याद किया। और जब उसने सिचुएशन देखी और फैसला किया कि मैं जाऊं, लेकिन जाने से पहले उसने खुदा से पूछा, परमेश्वर तू मुझे बता, मैं आपसे पूछता हूं, क्या मैं उनका पीछा करूं? और खुदा ने क्या जवाब दिया, सुनो, पढ़। उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। बोल हालेलुया। परमेश्वर ने कहा पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय, निश्चय माने पक्का, 100% तू उन्हें पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा कर लाएगा। सब कुछ छुड़ा कर लाएगा। हालेलुया। और फिर आगे क्या हुआ आप सब जानते हैं कि दाऊद ने उनका पीछा किया। और देखो, जब दाऊद 600 लोग उसके साथ थे, 600 लोग जब चलने लगे तो 200 लोग रास्ते में पानी पीने रुके, लेकिन थक गए। थकावट के मारे उन्होंने जवाब दे दिया कि हम तेरे साथ नहीं जाएंगे। 200 लोगों ने साथ छोड़ दिया। और दुश्मन की गिनती कितनी होगी, वो कितनी तादाद में थे, जो उनके इतना बड़ा नगर का नगर वो लूट कर ले गए, वो कितनी बड़ी तादाद में थे। और ये लोग सिर्फ 600, और 600 में से भी 200 लोगों ने जवाब दे दिया। 600 में से भी आप जब आगे पढ़ेंगे तो 200 लोगों ने जवाब दे दिया, केवल 400 लोग उसके साथ चले, और वहां गिनती हजारों की थी। हजारों लोगों के ऊपर हमला करने से पहले सिर्फ 400 लोगों के साथ हिम्मत नहीं पड़ती, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर मेरे साथ है। वो जानता था कि परमेश्वर मेरे साथ है। और यही बात पवित्र आत्मा आपको बताना चाहती है। अरे 10,000 की गिनती हो चाहे 10 लाख की, अगर तू अकेला भी खड़ा ना, मेरा हाथ तेरे ऊपर आएगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे जिताऊंगा। अरे जैसे दाऊद हजारों को, लाखों को मार कर आया, ऐसे मैं तुझे जिताऊंगा। बोल हालेलुया। और पढ़ेंगे आगे, परमेश्वर ने कहा पीछा कर। दाऊद ने कहा कि क्या मैं पीछा करूं? क्या मैं मेरे घर को, मेरे नगर को, मेरे बच्चों को सब कुछ लूट कर ले गए, क्या मैं पीछे जाऊं? प्रभु तू मुझे एक बार बता दे, क्या मैं जाऊं कि ना जाऊं? कोई और इंसान होता तो आंख मीच कर भागता कि मैं अपने बच्चों को छुड़ाने की कोशिश करूं, या जाता ही ना, डर जाता। लेकिन उसने क्या किया? पहला स्थान परमेश्वर को दिया। क्या किया? पहला स्थान। और परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर तू मुझे बता, अगर तू मुझे बताएगा तो मैं जाऊंगा, भले ही वो मेरे बच्चों को मार दे, भले ही वो मेरे बच्चों को जला दे, मैं पीछे नहीं जाऊंगा। जब तक तू मुझे नहीं कहेगा तब तक मैं बच्चों को छुड़ाने के लिए, अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए, अपने नगर के लोगों को छुड़ाने के लिए पीछे नहीं जाऊंगा, जब तक तू मुझे नहीं कहेगा। अगर तू मुझे कहेगा तो मैं जाऊंगा और मैं छुड़ा कर लाऊंगा। उसने विश्वास भी दिखाया और परमेश्वर को पहला स्थान भी दिया। और आगे क्या लिखा? प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह, मतलब इस बात में कोई संदेह नहीं है, इस बात में संदेह मत कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। पकड़ेगा और सब कुछ छुड़ा कर लाएगा। अगर गाय, भैंस, भेड़, बकरियां जो भी वो लूट कर ले गए हैं, सबका सब छुड़ा कर लाएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। बोलो आमीन। आमीन। अब आगे क्या हुआ पढ़ेंगे। तब दाऊद, एक मिनट रुक जाओ। 17 को पढ़ें, सीधा 17 पर चलें। 30 का 17 और पढ़ें। जब परमेश्वर ने कमांड दिया कि जा, निसंदेह तू जीत कर आएगा और सब कुछ छुड़ा कर लाएगा। और 17 को पढ़। 17। इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा। बोला हालेलुया। हालेलुया। हजारों लाखों की तादाद में चाहे वो कितने भी थे, लेकिन दाऊद के साथ सिर्फ 400 लोग थे। कितने? 400 लोग हजारों के पास, हजारों को पीछा किया, हमला किया, सबको छुड़ाया। लेकिन यहां पर क्या लिखा जरा पढ़ेंगे। इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक, मतलब ध्यान से सुनना, दाऊद उन्हें पहले रात का पहला पहर और दूसरे दिन की सांझ, कितना, इसका क्या मतलब हुआ मालूम है? रात का पहला पहर मतलब रात के 8-9 बजे, 6 बजे, 7 बजे से लेकर, और दूसरे दिन की सांझ यानी 4-5 बजे तक, यानी कि सारी रात और सारा दिन क्या करता रहा?
मारता रहा, मारता रहा, मारता रहा, मारता रहा, मारता गया, मारता गया, मारता गया, मारता गया। इसका क्या मतलब है? ये बात, ये वचन प्रभु ने यहाँ पे मुझे हाईलाइट करके बताया कि बताना इनको। अगर 400 लोग थे, अब जब आप ध्यान से पढ़ेंगे ना इस चैप्टर को, आपको पता चलेगा 600 लोग में से 200 लोग प्यासे थे और थक कर हार गए थे, साथ नहीं गए। 200 लोगों ने साथ छोड़ दिया था। लेकिन 200 लोग भी साथ छोड़ जाएं तब भी उसने हिम्मत नहीं हारी। 600 में से 200 छोड़ गए, 400 साथ थे, 400 को लेकर चल दिया। और वो जानता था कि हजारों लोग, लेकिन उसका ईमान इस बात पर था मेरे साथ खुदा है। उसका ईमान इस बात पर था मेरे साथ परमेश्वर है। उसका भरोसा इस बात पर था अरे मेरे साथ खुदा है, वो मुझे जिताएगा। उसने फैसला किया है कि तू जा और छुड़ा कर ला। उसने मुझे तैयार किया है, उसका हाथ मेरे ऊपर है और मैं जाऊंगा, जीत कर आऊंगा। अपनी जीत में उसने जो विश्वास था वो कितने परसेंट था? 100%। और यहां पर अगर कोई बोल देना प्रार्थना करने के बाद, तू जा वीजा लगाने चला जा, तू जा लोन की फाइल लेकर चला जा, बाहर खड़े होकर ना, एम्बेसी के बाहर खड़े होकर, पता क्या बोलते हैं? प्रॉफिट जी ने प्रार्थना करके भेजा है और बाहर खड़े, हे प्रभु मैं फिर से प्रार्थना करता हूं वीजा जरूर लगाइयो। अब सुबह से शाम तक कम से कम 50 बार, प्रभु बस वीजा जरूर लगा दियो, जरूर लगा दियो, जरूर लगा दियो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेरा काम जरूर बना दियो। अरे जो भविष्यवाणी तेरे लिए वो तुच्छ है। अरे जो प्रार्थना तू करके आया पवित्र वेदी के सामने, जो तूने रिसीव किया, प्रभु किसी और का वीजा लगे ना लगे, किसी और का काम बने ना बने, मुझे आशीष जरूर मिलेगी। जब आपने ऐसा बोला, ऐसा बोलने के बाद आप घर जाकर फिर आप रो रहे हैं, फिर आप कर रहे हैं, प्रभु मैं जा तो रहा हूं लेकिन तू मुझे, प्रभु मैं निकल तो रहा हूं लेकिन तू मेरी मदद करना, तू मेरे साथ रहना, तू अपना हाथ बनाए रखना। अबे कितनी बार बताऊंगा तुझे, लगातार तेरे ऊपर मेरा हाथ बना रहता है। आमीन। सुनेंगे ध्यान से। आज पवित्र आत्मा आपको यही बात समझाना चाहते हैं। परमेश्वर जानता है और मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हो। दाऊद की कहानी, ये बाइबल की ये चैप्टर मुझसे ज्यादा आपने पढ़ा होगा। 30वां अध्याय, ये बात आपने बहुत बार पढ़ी होगी। ये दाऊद की कहानी आपने बहुत बार पढ़ी होगी, बहुत बार। लेकिन मुझे नहीं पता आपको समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन परमेश्वर आपको फिर से समझाना चाहते हैं। अरे जैसे मैं दाऊद के साथ था मैं तेरे साथ भी हूं। जैसे, क्योंकि उसको मैंने खड़ा किया था, तुझे भी मैंने खड़ा किया है। उसके कितने भाई थे, उन भाइयों में से, अगर उसके जितने भी भाई थे, उन भाइयों में से मैंने उसको चुना था। तुझे भी मैं यही बात बताना चाहता हूं। तेरे परिवार के अगर 5 और 6 मेंबर हैं, तेरे घराने के 20 या 25 लोग हैं, तुझे मैंने चुना है। समझ इस बात को। जैसे दाऊद को मैंने उसके भाइयों में से चुना, 7, 8 या 10 उसके परिवार घराने में से, घराने में तो बहुत सारे थे, 50 या 100 लोगों में से मैंने इकलौते को चुना, ऐसे मैंने तुझे चुना है। अपने चुने जाने को फिर से ध्यान दे। आज जो परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं, जो ब्रांच वाले हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, फिर से इस बात को याद करें, इस बात पर ईमान रखें। अरे परमेश्वर ने तुझे चुना है। तेरे घर में दारू की बोतल घूम रही है, तेरे घर में नशा घूम रहा है, तेरे घर में लड़ाई झगड़ा घूम रहा है, और वो तेरे दिमाग पर हावी होकर तुझे रोज रुलाता है। तू रोज रोने लग जाती है, कर्जा तुझे रोज तोड़ देता है, तोड़ तोड़ कर तू घुटनों के बल आकर प्रार्थना में रोता है। अरे रोना बंद कर, रोना बंद कर, घोषणा कर, घोषणा कर, परमेश्वर ने तुझे चुना है। मरने में 400 लोग तो ऊंट पर चढ़कर भाग गए। उन अमलेकियों में 400 लोग तो ऊंट पर चढ़कर भाग गए, लेकिन क्या लिखा जो समझने की बात है, इस बात पर मैं आपका ध्यान क्यों दोबारा लेकर जा रहा हूं। 400 लोग भाग गए, और 400 लोग भागने के बाद भी क्या लिखा, एक भी बचा नहीं, सब मर गए। लेकिन दाऊद को मारने में कितना समय लगा, यहां पर क्या लिखा है, रात के पहले पहर से लेकर अगले दिन की सांझ तक, मतलब सारी रात और सारा दिन वो 400 लोग मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे। इसका मतलब भीड़ बड़ी तादाद थी, हजारों की भीड़ थी। अगर 400-500 लोग होते तो हो सकता है 4-5 घंटे में मार देते। अगर 1000-2000 होते तो हो सकता है सारी रात भर में मार देते। लेकिन क्या लिखा, रात के पहले पहर से लेकर और दूसरे दिन की सांझ तक वो मारते रहे। और एक शरीर
एक इंसान का शरीर 4 घंटे 5 घंटे से ज्यादा लड़ाई नहीं कर सकता, लेकिन क्या लिखा, सुबह सारी रात सारा दिन वो मारते रहे। इसका मतलब परमेश्वर ने अपना बल देता गया, अपनी सामर्थ देता गया। परमेश्वर अपना बल देता गया, अपनी सामर्थ देता गया, और वो मारते गए, एक भी बचने ना पाया। 400 लोग ऊंट पर भाग गए, लेकिन जो वहां पर थे उनमें एक भी बचने ना पाया। समझ में आई बात? मतलब तुम्हारे घर में जो भी सिचुएशन है, एक भी बचने ना पाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी शत्रु है, चाहे वो नशा है, वो कर्जा है, जो भी तुम्हारे शत्रु हैं, एक भी बचने ना पाएगा। मारने के लिए तैयार हो जाओ। अब मारने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ हूं। बोलो आमीन। आमीन। लेकिन होता क्या है, प्रॉब्लम को देखकर, सिचुएशन को देखकर आप घुटने टिकाते हो, प्रभु मैं क्या करूं, एक प्रॉब्लम खत्म नहीं, दूसरी फिर आ गई, 2 खत्म होती हैं, 4 और आ जाती हैं। अभी तो मैं मम्मी का इलाज करा के आया हूं, मेरे डैडी की रिपोर्ट में फिर से कैंसर आ गया है। अभी मैं मम्मी डैडी का इलाज करा रहा हूं, मेरे बच्चे के गांठ फिर निकल आई है, बच्चे का भी मैंने इलाज करा लिया, अरे मेरे पैसे गुम हो गए, अभी मेरा नुकसान हो गया, मेरी गाड़ी का खर्चा फिर से आ गया। प्रभु आप रोज रोते हैं, रो, जितना रो सकते हो रोना शुरू करो, रो। आपको आदत है रोने की, यह आदत परमेश्वर बदलना चाहता है। जो आपको रोने की आदत है, जो हैबिट है, उसे परमेश्वर बदलता हुआ देखना चाहते हैं। आप रोना बंद करें, आप चिल्लाना बंद करें। दाऊद चिल्लाया, दाऊद रोया, कितना रोया? क्या परमेश्वर उसको चुप नहीं करा सकते थे? क्या परमेश्वर उसे चुप नहीं करा सकते थे? वो कितना रोया, उसके साथ जो लोग थे कितना रोए। अरे रोते गए, इतना रोए, रोने की शक्ति खत्म हो गई। प्रभु ने क्या कहा? रो ले, तू भी रो ले। जैसे दाऊद रोता गया, रोते रोते क्या हुआ? रोने की शक्ति खत्म हो गई। उसके बाद थक गया।